माय डियर पेरेंट्स, आपकी सिंपल और नॉर्मल क्वेरीज के आंसर्स लाने के लिए मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाली हूं जिसमें सेंसरी इंटीग्रेशन एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में घूमते ही रहते हैं, आप आके मेरे से पूछते हैं। सपोज जैसे व्हील बर्गर ब्रशिंग के बारे में बहुत क्वेश्चन है, जॉइंट कंप्रेशन के बारे में बहुत क्वेश्चन है, बैक कॉम्बिंग के बारे में बहुत क्वेश्चंस हैं, नेल ट्रिमिंग मेरा बच्चा नहीं करता, हेयर कटिंग मेरा बच्चा नहीं करता, विजुअल स्टिमिंग बहुत करता है, ऑक्यूलर मोटर मूवमेंट्स क्या है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस की मैं सीरीज लेके आ रही हूँ डॉक्टर रजिता के साथ, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया लोगों से इन क्वेश्चंस के आंसर्स लेने के लिए, बट लोग इतना सोचते हैं सॉल्यूशन बताने के लिए। बट फिर मैंने और रजिता मैम ने सोचा कि हम लोग एक ऐसा सीरीज स्टार्ट करते हैं जहां, क्योंकि बहुत बात होगी ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में, बहुत बात होगी जनरल चीजों के बारे में, रिफ्लेक्सेस के बारे में, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के बारे में, सिटिंग कैसे लेके आना है, बहुत सारी चीजों के बारे में बात हो गई। अब क्या है ना कि जो मुझे अंदर से चीज तंग करती है कि लोग सब कुछ करा रहे हैं, लॉजिक नहीं पता कि क्यों कराना है। ब्रशिंग हम कर रहे हैं मैम, बट उसको वर्टिकल ब्रश पकड़ना है कि हॉरिजॉन्टल पकड़ना है, कितने रेपिटेशंस करने हैं, और क्या क्वेश्चन है मैम, इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है कि नीचे की तरफ लेके जाना है। सो माय डियर पेरेंट्स, आपकी इन्हीं क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए आज वीडियो लेके आए हैं व्हील बर्गर ब्रशिंग के ऊपर कि व्हील बर्गर ब्रशिंग हमें किस किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करना है। बच्चे का बहुत ट्रेनिंग हो गया, बट अभी भी मेरा बच्चा सोशली कंफर्टेबल नहीं है, तो क्या उसकी टेक्टाइल हाइपर सेंसिटिविटी तो नहीं है। वो जब खाना भी खाता है तो वो रोटी को इस तरीके से पकड़ता है कि सब्जी के साथ उसका हैंड टच ना हो जाए। पेंसिल पे बहुत मैम फाइन मोटर स्किल्स पे काम हो गया, बट पेंसिल होल्डिंग में अभी भी मेरा बच्चा कंफर्टेबल नहीं है। माय डियर पेरेंट, किसी भी एक इश्यू का ना एक रीजन नहीं है, मैं यहाँ पे ये भी चीज क्लियर कर दूं। कई बार वो रिफ्लेक्सेस हैं, कई बार वो टेक्टाइल हाइपर सेंसिटिविटी है, कई बार वो प्रोसेसिंग इश्यू है, कई बार वो सेरिबेलम का इशू, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। बट द थिंग इज कि अगर मैं ब्रशिंग के बारे में बात कर रही हूं तो आपके मन में कोई क्वेरी नहीं रहनी चाहिए। डियर पेरेंट्स, आज डॉक्टर रजिता हमें अवेयर करेंगी कि व्हील बर्गर ब्रशिंग को यूज करने के क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं। मींस इट्स अ सिंपल व्हील बर्गर प्रोटोकॉल, उसको किस तरीके से यूज करना है, कितनी रेपिटेशंस देनी है, आइए जानते हैं लॉजिकली। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर रजिता अकुला, योर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। सो आज हम जानेंगे कि व्हील बर्गर प्रोटोकॉल क्या है और ब्रशिंग टेक्निक कि ये बॉडी ब्रशिंग के टेक्निक्स क्या है। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि इसके यूजेस क्या है। सो दिस इज यूज्ड इन टैक्टाइल हाइपर सेंसिटिविटी। अगर कोई टच के इश्यूज हैं, मतलब बच्चा अगर कुछ टच नहीं करना चाह रहा है, या तो कुछ टाइप के टेक्सचर्स बच्चा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कुछ टाइप के क्लोथ्स बच्चे को नहीं पहनने हैं, या तो ब्लैंकेट्स नहीं ओढ़ रहा है बच्चा, ही इज नॉट ट्राइंग टू स्टैंड इन अ लाइन। स्कूल में जो प्रॉब्लम्स होती है वो ऐसी हो सकती है कि ही डज नॉट वांट टू स्टैंड इन लाइन, ओके, पेंसिल नहीं पकड़ना है उसको। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इश्यूज है वो इससे रिलेटेड है कि ये टैक्टाइल इश्यूज हो सकती है। एंड नेक्स्ट हम लोग इससे क्या कर सकते हैं कि डीप प्रेशर वी कैन प्रोवाइड। तो ये जो फिलामेंट्स है उसको प्रेस करके हम लोग इसको ब्रशिंग करेंगे, देन वी आर प्रोवाइडिंग डीप प्रेशर। सो डीप प्रेशर हमें इसमें हेल्प करेगी कि उसके बच्चे की हाइपर एक्टिविटी अगर होगी, अगर बच्चा का सिटिंग टॉलरेंस नहीं है, इज नॉट सिटिंग एट वन प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम, इफ इज नॉट सिटिंग विदाउट एनी एक्टिविटी, बच्चा नहीं बैठ सकता है। स्कूल में बच्चे का सिटिंग टॉलरेंस नहीं है, बच्चा अटेंशन नहीं पे कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन स्पान बच्चे का कम है, डिस्ट्रैक्शंस है, तो इन सब केसेस में भी अगर हम लोग व्हील बर्गर प्रोटोकॉल को अच्छे से अगर हम लोग यूज कर रहे हैं जैसे उसका प्रोटोकॉल है, then you can definitely see improvement in these areas. Okay, so हम लोग जानेंगे अभी इसको कि कैसे यूज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कीप इन माइंड कि हमेशा हमें व्हील बर्गर ब्रश जो है उसको हॉरिजॉन्टली होल्ड करना है, और अगर आप डायरेक्ट स्किन पे करोगे तो रिजल्ट्स अच्छे होंगे। एंड यू हैव टू, इफ यू हैव टू डू ऑन क्लोथ्स, तो क्लोथ्स टाइट होने चाहिए। ओके, आपको ऐसा नहीं करना है कि आधा क्लॉथ है और आधा हैंड है, ऐसा आपको नहीं करना है। ओके, सो क्लॉथ को ऊपर करके हमेशा आपको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होल्ड करके आपको ऊपर से नीचे तक आपको ऐसे ब्रशिंग करना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हेनेवर यू आर ब्रशिंग, तो इसके जो फिलामेंट्स हैं वो ऐसे बेंड होने चाहिए। फिलामेंट्स जो है, ये ब्रश के जो फिलामेंट्स है दैट शुड बेंड लाइक दिस, और इस तरह से आपको नीचे के साइड आना है, ठीक है।
सो एक जगह पे बहुत बार नहीं करना है, देन यू हैव टू डू लाइक दिस। तो एक हैंड पे आपको 20-30 सेकेंड्स तक करना है, ओके, लाइक दिस। सो हमें नीचे से ऊपर से नीचे क्यों करना है, क्योंकि एक्चुअली आप कोई भी डायरेक्शन में कर सकते हो, लेकिन पर्सनली मेरा ऐसा बिलीव है कि जो डायरेक्शन में हेयर फॉलिकल्स है, जो डायरेक्शन में हेयर है, उस डायरेक्शन में अगर आप करोगे तो मतलब जो बच्चा जो है अच्छा फील करेगा, ओके। तो इचिंग वगैरह नहीं होगी अगर हम लोग ब्रश करेंगे, क्योंकि पहले ही ये बच्चे मतलब अंडर रिस्पॉन्सिव या ओवर रिस्पॉन्सिव होते हैं। तो अगर हम लोग कोई भी डायरेक्शन में ऐसे ब्रश करेंगे तो उसको अच्छा फील नहीं होगा। सो दिस इज वेरी सूदिंग इफ यू विल डू इन वन डायरेक्शन। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि हमेशा आप एक ही डायरेक्शन में करो, और वन हैंड पे आपको 20-30 सेकेंड्स आपको करना है, हर एक साइड आपको कवर करना है, ओके। सो द सेम गोज दिस विद दिस हैंड। और आपको फिर लेग पे स्टार्ट करना है, तो आपको पैंट पूरा ऊपर करके, ठीक है, पूरा ऊपर करके आपको यहाँ से ऐसे स्टार्ट करना है। ये पैंट आपको शॉर्ट्स पहना के करना है। आई एम शोइंग यू ऑन पैंट्स ओनली, ठीक है। तो ऐसे ही हॉरिजॉन्टली आपको होल्ड करके फिलामेंट्स बेंड करके यहाँ से यहाँ तक ऐसे करना है। फिर दिस साइड, देन दिस साइड, देन दिस साइड। दिस यू हैव टू रिपीट फॉर 10-20 सेकेंड्स। और सोल पे जब कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ऐसे करना है। तो अगर आप जब फिलामेंट्स को बेंड कर रहे हो तो अब क्या हो रहा है, डीप प्रेशर आ रहा है। तो अलोंग विथ सेंसरी टैक्टाइल सेंसरी इनपुट वी आर ऑलवेज प्रोवाइडिंग डीप प्रेशर ऑल्सो, ओके। अगर आप ये विलबर्गर प्रोटोकॉल के साथ इफ यू आर डूइंग जॉइंट कंप्रेशंस तो इट विल हेल्प अ लॉट। तो जॉइंट कंप्रेशंस का सही तरीका क्या है, दैट विल नो इन अवर नेक्स्ट वीडियो, ओके। अब बैक करना है, तो बैक के लिए आपको पूरा टी शर्ट ऊपर करके यहां से आपको स्टार्ट करना है, देन यू हैव टू कम डाउन लाइक दिस। स्पाइन पे नहीं करना है कभी भी, ओके, दोनों साइड्स पे आपको करना है लाइक दिस। तो आपको जो जो एरियाज पे नहीं करना है, दैट इज फेस, स्टमक, नेक एंड स्पाइन। तो ये जगह पे आपको कभी भी विलबर्गर ब्रशिंग नहीं करना है। अगर आप ये ब्रशिंग एवरी 2 आवर्स पे करोगे अलोंग विद जॉइंट कंप्रेशंस, तो जो इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा आपको देखने मिलेंगे, okay. So this much for today. Thank you so much. If you have any doubts, then you can contact me on the email address or phone number given in description box. Thank you. So thank you so much my dear parents. छोटे क्वेश्चंस की वजह से आप लोग तंग रहते हैं, इन सबको दूर करेंगे। द थिंग इज कि जब आपको लॉजिक पता है ना कि मैं कोई काम क्यों कर रही हूँ, इससे होने क्या वाला है, तो आप बहुत ज्यादा डेडिकेशन से वो काम करेंगे। सो आगे नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जॉइंट कंप्रेशन के ऊपर। बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि मैम जॉइंट कंप्रेशन को होल्ड करना है, कि हमने कई वीडियोस में ऐसे ऐसे करते हुए भी देखा है। और कंप्रेशन देने का लॉजिक क्या है, क्यों देना है कंप्रेशन, जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए। थैंक यू।